नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल R&D हिंदी यानी रियल न्यूज डिकोड चैनल पर। दोस्तों, इन दिनों लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में सारे व्यवहार बंद है, लेकिन ये सिचुएशन हम सदा के लिए नहीं रख सकते। कभी ना कभी हमें इस सिचुएशन से बाहर आना ही होगा और इसीलिए सरकार ने भी लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई रियायतें दी हैं। इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में स्कूल और कॉलेजेस के एग्जाम ना लेने की और स्टूडेंट को पास करने के कई राज्यों में फैसले लिए गए हैं। साथ ही सिविल सर्विसेज और अन्य सरकारी नौकरियों के एग्जाम्स के बारे में भी कई न्यूज आ रही है। इसके वजह से इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के मन में कई संभ्रम निर्माण हुए हैं। तो आज हम शिक्षा क्षेत्र संबंधी आ रही इन्हीं न्यूज को डिकोड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ R&D हिंदी यानी रियल न्यूज डिकोड चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है विवेकानंद एकेडमी के संचालक सावंत सर। सावंत सर पिछले 4 सालों से बारामती के रूरल एरिया में यह एकेडमी चला रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन घोषित होने के बाद अब सिविल सर्विसेज और अन्य गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम्स हैं उनका करंट स्टेटस क्या है? हाल ही में जब मार्च में लॉकडाउन जाहिर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जब लॉकडाउन जाहिर हो गया फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद जो एग्ज़ाम होने वाले थे, पहले एग्ज़ाम तो सबसे बड़ी एग्ज़ाम थी एमपीएससी की राज्य सेवा, उसके ऑलमोस्ट 200 पोस्ट थे। उसके बाद वो एग्ज़ाम अप्रैल को थी। उसके बाद 3 मई में दूसरी एमपीएससी की एग्ज़ाम थी पीएसआई एसटी एएसओ, और उसके बाद मई के लास्ट डे 31 मई को यूपीएससी की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसकी प्रीलिम एग्ज़ाम थी। ऐसे 3 बड़े एग्ज़ाम जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े एग्ज़ाम, उसके लिए लाखों लोग प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। तो जब एग्ज़ाम के सब लोग वेट कर रहे थे, उसी दौरान जब लॉकडाउन जाहिर हो गया तो सब स्टूडेंट को ऐसा लगा कि थोड़े दिन तक चलेगा ये लॉकडाउन, उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम को 15 दिन के लिए पोस्टपोन किया, लेकिन ये लॉकडाउन उसके बाद फिर और टाइम तक चल गया। तो उसके बाद उसको अनिश्चित टाइम तक स्थगित कर दिया और उसके डेट्स अभी तक जाहिर नहीं किए कि जब एग्ज़ाम प्रीलिम कब हो जाएगी। यूपीएससी का हाल ही में एक इंटरव्यू आ गया है कि उसमें बताया है कि 20 मई को यूपीएससी की डेट्स नेक्स्ट डे प्रीलिम एग्ज़ाम की वो डिक्लेयर कर देंगे कि यूपीएससी की एग्ज़ाम कब हो जाएगी। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम के फॉर्म फिल कर चुके हैं उन स्टूडेंट को मुझे ये बताना है कि एग्ज़ाम तो हो जाएंगे इस साल में, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के जो सेंटर्स है, जो प्रीलिम एग्ज़ाम के सेंटर्स रहते हैं, वो ज़्यादातर पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, यूपीएससी के लिए दिल्ली का सेंटर बहुत बड़ा रहता है। तो ये मेन सेंटर में ही ज़्यादा कोरोना के पेशेंट है, उसके वजह से एग्ज़ाम का टाइम बहुत लंबा जाएगा। एग्ज़ाम होने के लिए और ज़्यादा दिन लगेंगे, सितंबर अक्टूबर तक डेट्स आ जाएंगे। तब तक एग्ज़ाम पोस्टपोन ही है, लेकिन वो एग्ज़ाम इस साल में 100% हो जाएंगे। अभी तक का करंट स्टेटस है। जो बड़े बड़े एग्ज़ाम है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है सीजीएल और सीएचएस है। तो एग्ज़ाम के डेट्स और हॉल टिकट्स आ चुके थे अप्रैल में, मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो चुकी थी, 3-4 डेट हो गए थे एग्ज़ाम के, लेकिन वो भी एग्ज़ाम इस लॉकडाउन की वजह से कैंसिल कर दिया और उसका भी डेट इस मंथ में डिक्लेयर हो जाएगा कि एग्ज़ाम कब हो जाएगी। तो जितने स्टूडेंट्स ने सारे एग्ज़ाम के फॉर्म फिल कर चुके हैं उन स्टूडेंट को मुझे ये बताना है कि एग्ज़ाम हो जाएंगे, कौन सा भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जीआर और जो एडवर्टाइज है वो लॉकडाउन से पहले आ चुके थे और उसके फॉर्म भी फिल कर चुके थे सब लोग। इसके वजह से सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे इसी साल में, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी तक का करंट स्टेटस सारे एग्ज़ाम का है। तो सर, इन एग्जाम्स की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी अब क्या स्थिति है और उनका क्या नुकसान हो सकता है? जब लॉकडाउन जाहिर हो गया उसके बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो सिविल सर्विसेज और सरकारी नौकर भर्ती की जो तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट्स, जो अपने गांव से बहुत दूर थे, जो पुणे में थे एमपीएससी की तैयारी करने वाले, बाकी यूपीएससी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली में थे,
तो जब लॉकडाउन जाहिर हो गया तो उसके बाद ये सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर गए, क्योंकि वो प्रायोरिटी पहली थी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। तो जब एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए तो उधर रहकर भी उनका कोई मतलब स्टडी के लिए उनको ज़्यादा स्कोप नहीं था और उनका उधर कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं था। इसके वजह से सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट लॉकडाउन जाहिर होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर गए। जब ऐसा डायरेक्ट सिचुएशन आती है, कुछ पहले इंटीमेशन नहीं रहता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, तो सारे स्टूडेंट्स एकदम से टेंशन में आ गए कि अब एग्ज़ाम का क्या होगा। इतने सालों से हम तैयारी कर रहे हैं, इतने सालों से हम एक सपना देख रहे हैं एक क्लास 1 ऑफिसर बनने का, तो अचानक से जब ऐसा संकट आता है तो कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करने का। तो जब सब अपने अपने घर गए तो सारे स्टूडेंट्स का ऐसा घर में एटमॉस्फेयर नहीं रहता कि पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से, या जो उनका डेली शेड्यूल रहता है, जो क्लासेस रहता है, लाइब्रेरी रहती है दूसरी सिटी में, तो वो सारा डिस्टर्ब हो गया अचानक से। और बहुत निगेटिव थिंकिंग में गए बहुत सारे स्टूडेंट्स कि अब जो कुछ स्टूडेंट्स का लास्ट अटेम्प्ट रहता है तो उनको लगा कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गई तो उनका क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा। तो मुझे उनको ये बताना है कि अभी सरकार ने ऐसा कोई डायरेक्ट निर्णय नहीं लिया कि ये आपको लास्ट अटेम्प्ट है तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो आप पॉजिटिव रहो इस सिचुएशन में कि आपके हित में ही सरकार निर्णय लेगी और आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे सरकार, दोनों सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन बहुत सालों से करते हैं स्टूडेंट्स, और उसके लिए बहुत सारा पैसा भी वो खर्च कर सकते हैं। पुणे और दिल्ली में जाकर रहना, क्लासेस लगाना, लाइब्रेरी का खर्चा, रहने का खर्चा, तो वो आम आदमी के लिए इतना बहुत बड़ा रहता है वो खर्चा। तो एकदम से वो जब कैंसिल होकर जब घर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनका जो मार्च अप्रैल मई महीने का जो रेंट है वो भी बेवजह उनको देना पड़ा, और वो पैसे का थोड़ा नुकसान हो गया और बहुत बड़ा पढ़ाई का नुकसान हो गया। तो मुझे तो लगता है ये लॉकडाउन की वजह से तो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट तो पढ़ाई और ये मेन जो खर्चा हो गया है उसका ही लग रहा है कि मुझे यही ज़्यादा उनका नुकसान हो चुका है। सर, अभी आपने जो स्टूडेंट्स अगले साल इस बार होने वाले हैं उनके बारे में बताया, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक जे.आर. निकाला है कि अगले साल तक कोई भी सरकारी नौकर भर्ती नहीं होगी। तो क्या अन्य राज्यों के तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से भी क्या ऐसे फैसले आ सकते हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी जो फैसला लिया स्टेट गवर्नमेंट ने, अपने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक कोई भी नई सरकारी भर्ती नहीं हो सकती। तो ये फैसला सिर्फ अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ही लिया है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। तो इस फैसले का मतलब मुझे ऐसा बताना है कि सारे स्टूडेंट को कि जो स्टेट गवर्नमेंट की अभी 72,000 की सबसे बड़ी मेगा भर्ती थी, उसके बारे में वो फैसला है कि स्टेट गवर्नमेंट वो भर्ती लेने से अभी मना किया है कि अभी अपनी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हो गई है। तो उसके वजह से एग्ज़ाम मतलब नहीं होने वाली भर्ती को अभी तक रद्द किया है उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है ये नुकसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम के एडवर्टाइज आ चुके थे। तो वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक चांस है कि अगर नई भर्ती नहीं हो गई 1 साल तक, लेकिन जो ऑलरेडी भर्ती का एडवर्टाइज आ चुके थे, तो वो भी एक उनके लिए एक चांस है कि अभी ये लास्ट चांस पकड़कर, ये अपना डू और डाई सिचुएशन है, अभी नहीं एग्ज़ाम क्रैक किया तो नेक्स्ट 2 ईयर तक कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकती। क्योंकि अभी फिलहाल वैसी सिचुएशन है स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि जो एडवर्टाइज आ चुके थे एमपीएससी के, उनका एग्ज़ाम तो हो जाएगा, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस भी हो जाएगी आगे 2 साल तक। लेकिन नई भर्ती मुझे नहीं लगता कि 1 साल तक, मतलब 1 साल पूरा और नेक्स्ट भी पूरा 21 ऐसा विदाउट एडवर्टाइज का ही जाएगा। लेकिन सेंट्रल से ऐसा कोई भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया कि सेंट्रल भर्ती कैंसिल हो जाएगी या सेंट्रल भर्ती नहीं हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बात के सवाल है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो उनका डिस्कस कर कुछ नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स को। तो उनको मुझे ये बताना है कि ऐसे न्यूज़ आगे भी आ सकते हैं
कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को एक ही बात करना, मतलब एक ही ख्याल रखना चाहिए कि मेरे पास जो अभी एग्ज़ाम है, मतलब मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ जिस एग्ज़ाम की, वो एग्ज़ाम तो आ गई, मतलब वो एग्ज़ाम के डेट्स पोस्टपोन हो गए, तो एग्ज़ाम तो मेरे पास है। जो नए एग्ज़ाम होने वाले हैं तो हो जाएंगे, मतलब 1 साल में 2 साल में भी हो जाएंगे। लेकिन आप जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हो वो मत छोड़ो। मतलब ये जो अभी जो सिचुएशन है, एक साइलेंट सिचुएशन है। इसमें सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि अपनी पढ़ाई करना है, अपना जो प्रिपरेशन जिस एग्जाम के लिए चालू है वो करना है। और दूसरा सवाल रहा कि एज रिलैक्सेशन, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है 1 साल के लिए नौकर भर्ती, तो मुझे लगता है उसके लिए वो भी कुछ स्टूडेंट्स के हित में डिसीजन लेंगे कि उसके बारे में क्या कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई जीआर नहीं निकला कि उनके लिए एक साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो पॉजिटिव रहो, ऐसा हो सकता है कि वो आपके हित में ही सोचेंगे, आपके लिए कुछ तो करेंगे। क्योंकि पहले भी 1-2 साल पहले यूपीएससी ने 2 साल स्टूडेंट्स के मतलब एज रिलैक्सेशन मिला था। तो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ डिसाइड करेगा। तो अभी तक तो एजीआर सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का ही है, तो आगे दूसरे राज्यों ने अभी तक ऐसा कोई किया नहीं, ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1 साल तक आगे कोई भी बड़ी और कोई भी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी नौकर भर्ती 31 मार्च 2021 तक नहीं हो सकती। सर, अभी जो आपने बातें बताई हैं उससे तो एक बात समझ में आ रही है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी घर में बैठकर निगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को वो पॉजिटिव तरीके से कैसे हैंडल करें, इसके बारे में आप क्या कहें? अभी जो आपने जो सवाल पूछे उसके बारे में मैंने जो अभी जो जवाब दे, तो सबसे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि जो अभी ये सिचुएशन में सब लोग इसको फेस कर रहे हैं घर में बैठ के, मतलब ये किसी को पसंद नहीं कि घर में बैठकर कुछ भी नहीं करने का, काम नहीं, कुछ नहीं, तो पूरा दिन कैसा जाए। और जो लोग इस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको तो ऐसा बैठना किसी को भी पसंद नहीं होगा, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स अपने एम को लेकर, अपने सपनों को लेकर पूरे दिन रात मेहनत करते हैं और अपने घर से बहुत दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एक निगेटिव थिंकिंग का ही फेज है कि अब कैसा हो जाएगा आगे। तो उनको मुझे ये बताना है कि अब ये सिचुएशन आई तो उनको एक्सेप्ट करो पहले कि ठीक है, अपने खुद के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए ये सिचुएशन है। तो ये तो इससे हम जीत कर आगे जाएंगे, कोरोना से जीत कर आगे जाएंगे और फिर से अपनी जो पुरानी लाइफ थी वो फिर से चालू हो जाएगी। लेकिन ये जो महीने, अभी 2 महीने तो हो चुके हैं लॉकडाउन के, आगे भी कितने दिन जाएंगे हमें पता नहीं। लेकिन जो अभी आप घर में बैठे सारे स्टूडेंट्स, तो ये टाइम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम में वो अपना आत्म परीक्षण करके, मतलब जो उनको आगे करना है और पीछे भी उन्होंने जो जो कुछ किया है, मतलब कुछ टाइम ऑलरेडी उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि उनको कुछ करना होता है लेकिन अपने जो बिजी शेड्यूल रहता है उसमें वो भूल जाते हैं कि किसी की हॉबी रहती है अच्छी, किसी का स्टडी में कुछ इनोवेशन रहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कोई राइटर हो सकता है। तो उनके लिए एक अच्छा टाइम है कि वो अपना जो स्ट्रेंथ है वो ढूंढ सकते हैं। और जो स्टडी का बोल रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी में स्टडी होता है, क्लास ज्वाइन करना चाहिए, उनके लिए मुझे बताना है कि ऐसा कुछ नहीं। अपने पास, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, बहुत सारे लिंक्स है, यूट्यूब लिंक्स है, बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस है, वो ज्वाइन कर घर बैठ कर भी वो स्टडी कर सकते हैं। सारे क्लासेस ने अभी स्टार्ट किया है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी प्रिपरेशन चालू किया है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उन्होंने उसके बाद अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता अपने खुद का ख्याल रखने के लिए, मतलब फिजिकल फिटनेस रखने के लिए। उनको भी अभी टाइम है फिजिकली फिट रहने का और स्टडी में भी इम्प्रूवमेंट, नया नया इनोवेशन, अपना जो कुछ वीकनेस है उनको अब स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट है। सर, इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है
कि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लास्ट सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी एग्जाम्स कैंसिल किए गए। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद सबसे बड़ी और एग्ज़ाम थी 10th की। 10th एग्ज़ाम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन लास्ट पेपर उनका बचा था ज्योग्राफी का। वो एग्ज़ाम पहले पोस्टपोन की, बाद में उन्होंने वो कैंसिल कर दी क्योंकि लॉकडाउन का जो पीरियड था आगे जाकर बढ़ रहा था। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम आ चुके थे। मार्च अप्रैल मई के दौरान जो एग्ज़ाम रहे थे सारे यूनिवर्सिटीज़ के सारे डिपार्टमेंट्स के ऑलमोस्ट, मतलब BA BCom BSc इंजीनियरिंग फार्मेसी मेडिकल, तो वो सारे एग्ज़ाम के जो पेपर्स थे वो उसी दौरान थे। तो हाल ही में लास्ट वीक में अपने एजुकेशन मिनिस्टर ने ये फैसला लिया कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सारे एग्ज़ाम उन्होंने कैंसिल कर दिए और सारे स्टूडेंट्स को नेक्स्ट ईयर में प्रमोटेड कर दिया। तो सिर्फ लास्ट ईयर के एग्ज़ाम हो जाएंगे, वो भी जुलाई के लास्ट वीक में हो जाएंगे। तो ये जो फैसला हो गया, तो इस फैसले से सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स खुश हो गए क्योंकि विदाउट स्टडी विदाउट एग्ज़ाम उनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोटेड कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी बात है कि विदाउट एग्ज़ाम के आगे गए, लेकिन मुझे लगता है इसके वजह से स्टूडेंट्स को एक थोड़ा नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान ऐसा है, जो इंजीनियरिंग मेडिकल के स्टूडेंट्स रहते हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उस साल के, उनका सब्जेक्ट का जो नॉलेज रहता है वो नॉलेज चेक करने के लिए जो एग्ज़ाम रहती है, और उसके वजह से उनको जो जॉब मिलती है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उनको जो नॉलेज रहेगा उस ईयर के सब्जेक्ट का वो थोड़ा कम मुझे लगता है रहेगा, और उनको इंटरव्यू में थोड़ी दिक्कत होगी उसके बाद। और एग्ज़ाम जो कैंसिल कर दिए वो सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट के कर दिए, मतलब जो स्टूडेंट्स बैकलॉग और जो ईयर डाउन रहते हैं स्टूडेंट, मतलब पूरे साल उनका जाता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट और फार्मेसी मेडिकल के स्टूडेंट्स ज़्यादातर, तो उनको एग्ज़ाम वो देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, जिनके सब्जेक्ट बाकी है, मतलब उनका लास्ट ईयर वो फेल हो चुके हैं उस सब्जेक्ट में, और बाकी ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं उनका एडमिशन रहता है लेकिन एग्जाम फॉर्म नहीं फिल करते हैं, तो उनका भी एग्जाम हो जाएगा। मतलब सिर्फ जो रेगुलर स्टूडेंट्स रहते हैं, रेगुलर सेमिस्टर के स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका एग्जाम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कैंसिल हो गया है। बाकी स्टूडेंट्स को एग्जाम देना पड़ेगा जो बैकलॉग के स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये निर्णय तो अच्छा है, लेकिन मतलब उसके लिए ऑप्शन भी नहीं था, मतलब एग्जाम इस दौरान लेना इम्पॉसिबल ही है। इसके वजह से वो थोड़ा लोड कम करने के लिए एजुकेशन सिस्टम का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए और सिर्फ लास्ट ईयर का एग्ज़ाम उन्होंने रखा है। वो भी इसलिए क्योंकि पूरा ग्रेजुएशन का मेन जो रहता है वो लास्ट ईयर ही रहता है, इसके वजह से वो सिर्फ लास्ट ईयर का एग्ज़ाम रखा है, वो भी जुलाई के लास्ट वीक में हो जाएगा। सर अभी हम देख रहे हैं कि अन्य देश जैसे इंग्लैंड हो, इटली हो, स्पेन, जर्मनी, इन देशों में हमसे भी ज़्यादा खराब स्थिति है कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट देते जा रहे हैं और जून के स्टार्ट में ही वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस शुरू करने की बात कही जा रही है। तो क्या हमारे देश में भी ऐसे कोई फैसले लिए जा सकते हैं क्या? अभी जो बाकी के देशों ने जो फैसले लिए वो इसलिए लिए कि उनको लॉकडाउन जनवरी से स्टार्ट हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट उनकी एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ स्टॉप थी। अभी इंडिया में 2 महीने से स्टॉप है सारा, और ये जो टाइम है इंडिया में वो हॉलीडेज़ का ही टाइम रहता है, समर वेकेशन रहती है सबका। जब एजुकेशनल कॉलेजेस सारे स्टार्ट होते हैं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में होते हैं, तो अभी तो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं लास्ट वीक में, उसके बाद अगस्त में सारे कॉलेज स्टार्ट होंगे, तो कॉलेजेस स्कूल सारे। तो मुझे लगता है उस टाइम तक ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी कंट्रोल में आ सकती है। तो जब स्टार्ट हो जाएंगे सारे स्कूल कॉलेजेस तो उस टाइम बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा सारे स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस को, स्कूल में जाने के लिए, लेक्चर्स अटेंड करने के लिए, तो लेके वो मुझे लगता है अगस्त के फर्स्ट वीक में वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बारे में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी फैसले लेंगे और जो भी एक गाइडलाइन बनाएंगे वो फॉलो कर वो सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंडर जो भी कॉलेजेस आएंगे उनको वो गाइडलाइंस देकर वो चालू करना पड़ेगा। जो इम्पैक्ट होगा एजुकेशन सिस्टम पे इसके वजह से लॉकडाउन से, तो मुझे लगता है जुलाई के जो लास्ट वीक में जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तो अगस्त से
सितंबर से रेगुलर रूटीन से सारे स्कूल कॉलेजेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी 1-2 महीने है और अपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डिसाइड करने के लिए कि ये स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये सारा निर्णय सेंट्रल से और स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल मिनिस्टर है वो लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।